इस सहस्त्र मुख की माया यही जाने, न जाने कैसे कैसे दांव खेलता है ये। मेरा मन तो कहता है कि अभी इस अश्व को मारकर अपने प्रतिशोध की धधकती ज्वाला को बुझा लूं। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। हे ब्रह्मदेव, आप तो संसार के निर्माता हैं, जीवन दाता है। इस धरा पर हो रहे हर यज्ञ के कर्ता धर्ता है। मेरी आपसे विनती है ब्रह्मदेव, इस विकट परिस्थिति में मेरी सहायता कीजिए। ये राम सीता के सिवाय और किसी का नहीं हो सकता। ना मैं पुनर्विवाह कर सकता हूं और ना ही ये राज्य छोड़ सकता हूं। अश्वमेध यज्ञ की सफलता धर्म की रक्षा के लिए अति आवश्यक है। जो मूरत मेरी सीता की सूरत है, जो इस यज्ञ के लिए मंत्र नहीं पढ़ पाई, यदि देवता उससे रुष्ट है तो यह यज्ञ असफल हो जाएगा ब्रह्मदेव। धर्म हार जाएगा। मेरी सहायता कीजिए ब्रह्मदेव। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। 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 महादेव, प्रणाम महादेव। प्रणाम देवी पार्वती। प्रणाम ब्रह्मदेव। समस्या विकट है, किंतु आपके अतिरिक्त किसी और के पास इस समस्या का कोई समाधान नहीं। ब्रह्मदेव, सृजन, जीवन और मृत्यु तीनों ही परस्पर जुड़े हुए हैं। जैसे ही सृजन का विचार आकार लेना आरंभ करता है, जीवन आरंभ हो जाता है। जैसे जैसे जीवन विकसित होता जाता है, मृत्यु का समय निकट आ जाता है और मृत्यु के आते ही एक नए सृजन का शंखनाद हो जाता है। परंतु अभी द्वापर और कलियुग आने में समय शेष है। ऐसे में यदि रामावतार ने इस युग में अपने कर्म पूरे नहीं किए तो द्वापर में राक्षसों और असुरों की शक्ति का प्रभाव बहुत अधिक बढ़ जाएगा। और यदि ऐसा हुआ ब्रह्मदेव, तो द्वापर युग का स्वरूप कलियुग जैसा होगा और स्वयं कलियुग का स्वरूप तो नरक से भी अधिक दुर्दांत और भीषण सिद्ध होगा। इसलिए यह अनिवार्य है कि त्रेता युग में नारायण का रामावतार अपने सभी उद्देश्य, अपने सभी कर्म सफलता पूर्वक पूर्ण करे। रही बात जीवन की रक्षा की, तो जीवन की रक्षा तो केवल सृजन अर्थात स्वयं ब्रह्म ही कर सकते हैं, मृत्यु नहीं। इसलिए हे ब्रह्मदेव, मेरे आराध्य नारायण की रक्षा केवल आप ही कर सकते हैं। श्री राम श्री राम श्री राम।
महल तो पूरा स्वर्ण से बना है। आइए आइए ऋषि कुमारों। मेरी नगरी आलोकपुरी में आप दोनों का स्वागत है। कहिए किस प्रयोजन से आना हुआ? प्रणाम कुबेर देव। घर से तो माता सीता को खोजने का प्रण लेकर लिखने थे, किंतु भगवान वाल्मीकि के आदेश अनुसार पहले हमें हमारी माता वन देवी के लिए स्वर्ण कमल लेने जाना है। असंभव को संभव करने की शर्त रखी है भगवान वाल्मीकि ने आपके समक्ष। देखिए, हमें स्वर्ण कमल दे दीजिए। क्षमा करें, वो संभव नहीं है। मेरी बात मानिए कुमारों, आप आश्रम लौट जाइए और अपना जीवन तपस्या में लगाइए। कदाचित उचित समय आने पर आपको वो स्वर्ण कमल मिल जाएगा। सुनिए, त्रिकालदर्शी है भगवान वाल्मीकि। यदि उन्होंने हमें स्वर्ण कमल लाने के लिए कहा है तो वो हमारे माता सीता तक पहुंचने का मार्ग बनेंगे। विनती कर रहे हैं, दे दीजिए स्वर्ण कमल, अन्यथा बल से छीन लेंगे। अब आपने चुटकी नहीं बजाई, युद्ध का आह्वान किया है, तो हमें आप सबको हराकर स्वर्ण कमल पर आधिपत्य स्थापित करना होगा। मैं सज्ज हूं। आक्रमण! असंभव को संभव करने की शर्त रखी है भगवान वाल्मीकि ने आपके समक्ष। वैसे कुमारों, मैंने वो स्वर्ण कमल आपको दे भी दिया तो उसे कोई देख नहीं पाएगा। क्या? क्यों? वो ऐसे कि इस ब्रह्मांड में अनगिनत दिव्य वस्तुएं होती है, क्या वो सभी हमें दिखाई देती है? नहीं ना? ठीक उसी प्रकार आप जानते हैं, एक काल था जब ये द्वार सभी को दिखाई देते थे। वो समय था सत्ययुग। तब देव और मनुष्य वार्तालाप करते थे, किंतु आज की स्थिति में केवल मंत्रोच्चारण के पश्चात ही ये द्वार सामने आते हैं, जैसे आपके सामने आए। उसके पश्चात द्वापर युग में ये आलोकपुरी के द्वार पूर्ण रूप से अदृश्य हो जाएंगे और केवल सत्कर्म करने वाले व्यक्ति ही इस द्वार से भीतर आ पाएंगे, वो भी मृत्यु के पश्चात। और कलयुग में तो कोई भीतर आ भी नहीं पाएगा, मृत्यु के पश्चात भी नहीं। हाँ, केवल श्री विष्णु जी के या उनके अवतारों की पूजा करने वाले भक्त भीतर आ सकते हैं। और इस युग में आलोकपुरी की कोई वस्तु धरती पर दिखाई भी नहीं देगी। पुष्पक का क्या? हमने रामायण पढ़ी है, पुष्पक तो सबको दिखता है। पुष्पक की महिमा विशेष है। पुष्पक का निर्माण विश्वकर्मा ने धरती पर किया था और उसे यहाँ स्थान प्राप्त हुआ क्योंकि उसने प्रभु श्री राम की सेवा की थी। तो हम भी तो सबसे बड़े भक्त हैं श्री। देखिए, हमें स्वर्ण कमल दे दीजिए। हमारे भगवान वाल्मीकि के आदेश का उल्लंघन नहीं कर सकते। क्षमा करें, वो संभव नहीं है। मेरी बात मानिए कुमारों, आप आश्रम लौट जाइए और अपना जीवन तपस्या में लगाइए। कदाचित उचित समय आने पर आपको वो स्वर्ण कमल मिल जाएगा। सुनिए, विनती कर रहे हैं, दे दीजिए स्वर्ण कमल, अन्यथा बल से छीन लेंगे। अब
खुश, ये यक्ष है, हम इन पर प्रहार नहीं कर सकते। पर ये हम पर प्रहार करने से चुकेंगे नहीं। परंतु मैंने ये भी नहीं कहा कि हम अपना बचाव भी नहीं कर सकते। शांत हो जिया। अब यदि हम चाहे तो आपको और आपकी सेना को हमारे बाण से चलनी भी कर सकते हैं। परंतु करेंगे नहीं। हमें स्वर्ण कमल दे दीजिए और ये अध्याय यही समाप्त कीजिए। इतनी शीघ्रता क्या है? क्या हुआ वन देवी, कुछ चिंतित लग रही हैं आप। मन विचलित था तो सोचा ऋषि भारद्वाज से मिल लो, किंतु गुरु माँ वो ना तो अपने कुटीर में है और ना ही ध्यान क्षेत्र में। ऋषि भारद्वाज अपने आश्रम में है, ब्रह्मदेव जयंती की सज्जा का अवलोकन कर रहे हैं। वो हर वर्ष भव्य पूजा करते हैं ब्रह्मांड के सृजनकर्ता को प्रसन्न करने के लिए। अभी कुछ समय में लौट आएंगे। यदि ऐसा है तो गुरु माँ मुझे आज्ञा दीजिए, मैं जाके उनका मंदिर स्वच्छ कर देती हूँ। किसी कार्य में व्यस्त रहूंगी तो मन भी विचलित नहीं होगा। क्यों नहीं पुत्री, तुम्हारी श्रद्धा के दीप से पूरा आश्रम जगमगाएगा। आपने आपके सामर्थ्य का प्रमाण तो दे दिया, अब बारी है ज्ञान का प्रमाण देने की। बड़े हट्टी हैं आप यक्षराज। देते हैं अब अपने ज्ञान का प्रमाण। पूछिए, क्या पूछना है? तो मेरा पहला प्रश्न, वो कौन सी अनमोल वस्तु है जो व्यक्ति दूसरे को दे भी सकता है और देने के पश्चात वो वस्तु उसके पास रह भी जाती है? प्रेम। प्रेम बांटने से घटता नहीं है, कभी कभी दुगना लौट कर भी आता है। अति उत्तम। अब दूसरा प्रश्न, साहसी व्यक्ति के लिए सबसे कठिन कार्य कौन सा होता है? कर्म करना या कर्म से बचना? कभी कभी पग पीछे धरने से अधिक साहसी कुछ नहीं होता। कई परिस्थितियों में हमें अपने अभिमान का बलिदान देना होता है, कर्म करने से बचना पड़ता है, जैसे श्री राम ने किया था। यदि वो चाहते तो एक ही बार में रावण को हरा माता सीता को ले आते, किंतु उन्होंने अभिमान का नहीं धर्म का पथ चुना। अद्भुत। अब अंतिम तीसरा प्रश्न। वहाँ हम अश्व को अकेला छोड़कर आए हैं और यहाँ आपके प्रश्न समाप्त ही नहीं हो रहे। अब तो प्रतिशोध के साथ साथ क्रोध की ज्वाला भी धधक रही है मेरे मन में। अब निर्णय तुम नहीं, मैं लूंगा शास्त्र मुख। मैं इतने वर्षों में कुछ भी नहीं कर पाया वो शास्त्र मुख रावण, और तो और अपने ही पुत्रों के प्राण लील गया। जो स्वयं सफल ना हो सका वो मुझे क्या निर्देश देगा? शीघ्र पूछिए ना, हमारे पास अधिक समय नहीं है। हाँ हाँ, इतनी शीघ्रता क्यों है? कुमारो, तनिक थोड़ा
धैर्य तो रखो। अब तीसरा और अंतिम प्रश्न बताइए, दुख, कष्ट, पीड़ा व्यक्ति को क्यों होती है? उसके पीछे कोई उद्देश्य है या केवल नियति? जिस प्रकार अग्नि इस बाती को जलाती है, किंतु इतना कष्ट सहने के बाद भी बाती अग्नि का साथ नहीं छोड़ती, उसी प्रकार श्रद्धा हृदय को पीड़ा तो दे सकती है, किंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि तुम श्रद्धा का ही त्याग कर दो। पीड़ा, ये पीड़ा ही तो है जो आत्मा को ज्ञान का प्रकाश देती है। पीड़ा हमारे जीवन को साकार करती है, पीड़ा हमारे चरित्र को आकार देती है, कठिनाइयाँ और संघर्ष हमारे शिक्षक हैं। पीड़ा व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रकाशित करती है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार बाती स्वयं जलकर अंधेरे कक्ष को जगमग करती है। प्रणाम अग्निदेव, इंद्रदेव, बृहस्पति देव, कुबेर देव, विश्वकर्मा देव, सूर्य देव, वरुण देव, प्रणाम। आयुष्मान भव पुत्र, आप दोनों अपनी परीक्षा में निपुण हुए और यह सिद्ध कर दिया कि आप दोनों केवल बल में ही नहीं अपितु बुद्धि से भी धनी हैं। हमें देखना चाहते थे कि आप ये दुर्लभ स्वर्ण कमल पाने योग्य हैं भी या नहीं। अरे फिर तो ये प्रश्न सबसे पहले पूछना चाहिए था यक्ष राज कुबेर जी को, हम उसी क्षण उत्तर दे देते। हमारा इतना समय तो व्यर्थ ना होता। जानते हैं कितना दायित्व है हमारे कंधों पर। तो अब हमें अपने भूल की भरपाई करनी होगी। हम आपके बल और बुद्धि दोनों से अति प्रसन्न हैं। उपहार और आशीर्वाद स्वरूप कुछ दिव्य अस्त्र स्वीकार कीजिए, आपको शीघ्र ही इनकी आवश्यकता पड़ेगी। आप दोनों जब चाहे इन अस्त्रों का आवाहन कर सकते हैं। मेरी ओर से मेघस्त्र और जलस्त्र स्वीकार करें। मेरी ओर से यह आयुधास्त्र स्वीकार कीजिए। और मैं देवराज इंद्र तुम्हें अग्नि भेदास्त्र प्रदान करता हूं। और ये यमदेव का खड्ग मैं प्रदान करता हूं। धन्यवाद देवतागण। हम आप सबको वचन देते हैं कि हम इन दिव्यास्त्रों का सदुपयोग ही करेंगे। और अब मेरी ओर से यह स्वर्ण कमल स्वीकार करें। धन्यवाद कुबेर देव। भैया, माता कितनी प्रसन्न होगी ना ये सुनकर कि हमने इतने सारे दिव्य अस्त्र पा लिए। अरे
शत्रुघ्न महाराज तो यहीं खड़े। अब इनसे युद्ध करने के सिवाय हमारे पास और कोई उपाय नहीं है। किंतु ये माला थामकर कैसे लड़ेंगे? धीरे बोलो, देखो हम ये देख नहीं पा रहे। दृष्टिहीन सैनिक? यदि दृष्टिहीन होते तो सेना का भाग कैसे बनते? अभी पता करता हूँ। कौन है वहां? तुम्हारा काल। हम तो अदृश्य हो गए। ये शक्ति किस देवता ने दे दी हमें? अयोध्या के सैनिकों को कायरता शोभा नहीं देती। माया का प्रयोग कर रहे हैं वो। अधिक देर तक नहीं बचेंगे वो। खोजिए उन्हें, यहीं कहीं छुपे होंगे वो। शीघ्र निकलते हैं यहाँ से। कौन है? कौन है? रक्षा कीजिए। कुश, भ्राता लव? नहीं कुश, हम ही हैं सोमकरण। सच में? किंतु आप है कहाँ? हम तुम्हारे सामने हैं। ये रे, किंतु दिखाई क्यों नहीं दे रहे? ये कैसी माया? अरे सब बताएंगे, सब बताएंगे। किंतु अभी तुम अपना हाथ आगे करो और ये माला पकड़ो। बहुत भारी है, मैं थक गया हूँ। अरे सोमकर्ण, तुम तो अदृश्य हो गए और तुम दिखाई देने लगे। ये कैसे हुआ? अर्थात ये कोई दिव्य शक्ति नहीं, इस दिव्य स्वर्ण कमल की माया है। अरे लाओ लाओ सोमकर्ण, बस अब हो गया। अब मेरी थकान दूर हो गई। अब तुम हमें स्वयं अश्वत्थ तक पहुंचाओगे। बस बहुत हुई प्रतीक्षा। मैं कोई पहरेदार नहीं हूं। मैं अभी इस अश्व को मारकर अश्वमेध का अंत कर दूंगा और असुरों के सर से धर्म की तलवार सदा के लिए हटा दूंगा। अब चलो, शीघ्र चलते हैं। अश्व हमारी प्रतीक्षा कर रहा होगा। हाँ ठीक है भैया, चलिए चलते हैं। हम ये माला अश्व को पहना देंगे।
किंतु माता को नहीं देंगे। यदि माता दृश्य हो गई तो? यदि वो मेरी दृष्टि से एक क्षण के लिए भी ओझल हो गई तो मैं विचलित हो जाऊंगा। श्री राम श्री राम। ओम ब्रह्मदेवाय नमः देवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। सीते देवी सीता, प्रणाम ऋषिवर। आयुष्मान भव। देवी, ये क्या? आपने तो इस स्थान की काया ही पलट दी। आपको कोटि कोटि आभार। मन की चिंता मिटाने के लिए तन को भक्ति में व्यस्त कर लिया। कैसी चिंता देवी? लवकुश की? उनकी सुरक्षा का वचन तो स्वयं तमसा माता ने दे दिया है, परंतु श्री राम, न जाने ऐसा क्यों लग रहा है मुझे ऋषिवर कि श्री राम विचलित है। देवी, आप दोनों दो शरीर एक प्राण है। एक दूसरे की मनोदशा बिना मिले बिना देखे ही अनुभव कर लेते हैं। किंतु ध्यान रखिएगा, भोर खत्म होने से पहले रात्रि का अंधकार सबसे अधिक होता है। वैसे ही शुभ समय आने से पहले चिंताएं मन को घेर लेती हैं। और अब तो सभी चिंता के दूर होने का समय है। ये लीजिए ब्रह्मदेव का प्रसाद, इसे ग्रहण कीजिए। देवी, मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि सृष्टि बनाने वाले आपकी समस्त चिंता का नाश अवश्य करेंगे। ब्रह्मदेवाय नमः देवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः देवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः देवाय नमः। सीते, राम, ब्रह्मदेव, तुम्हारा तप मर्यादा धर्म को संसार में फैलाने की ललक अद्भुत। तुम्हारे जीवन की इस यात्रा में देवी सीता ने भी पूरा साथ दिया है। इसलिए मैंने इस सीता के पुतले को इतने प्राण दिए हैं, ये अश्व के लौटने और यज्ञ उत्पन्न विधि के संपूर्ण होने तक मंत्रोजाप कर सके। अभी अश्वमेध यज्ञ देवताओं को भी सहर्ष स्वीकार होगा और उनका आशीर्वाद तुम्हारे साथ है राम। यज्ञ का अभिमंत्रण अश्व को आसुरी शक्तियों और दुर्घटनाओं से बचाता है, किंतु केवल तब जब देवताओं का आशीर्वाद हमारे साथ हो। धन्यवाद ब्रह्मदेव। राम की हार
और तुम्हारे नाश का समय आ गया अश्व। मूर्खाधिपति प्रबंधासुर, इतना भी नहीं जानते कि अश्वमेध का अश्व देवताओं की सुरक्षा में होता है। असुरों का संहार देवताओं और मनुष्यों के सामर्थ्य से नहीं, असुरों की मूर्खता से ही हो जाएगा। कुछ बोलते रहो कुछ, अन्यथा समझ नहीं आएगा कि तुम साथ हो कि पीछे छूट गए। ऋषि कुमारों, मधुरापुरी, नरेश, शत्रुघ्न, आप सच हो जाओ। इनसे युद्ध करे बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। मैं यहां यज्ञ का अश्व लेने आया हूं। चुपचाप उसे मुझे सौंप दो। वचन देता हूं मैं तुम्हें कि तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। बड़े दयालु हैं श्री राम, क्षमा कर देंगे तुम्हें। सोम करें, माला संभालो। तो जानते हैं ना वो कौन है? वो कोई साधारण बालक नहीं है, वो अनमोल रत्न है, केवल मेरे लिए नहीं अपितु समस्त संसार के लिए। आप दोनों जो कर रहे हैं वो अनुचित है। मेरी विनती सुनिए और समय रहते अपनी भूल सुधार लीजिए। यज्ञ के अश्व को रोकना पाप ही नहीं, अपराध भी है। हम बालक अवश्य हैं, किंतु अबोध नहीं। हम आपका बहुत सम्मान करते हैं राजानुज, किंतु अभी ये अश्व हमने पकड़ा है तो उपाय केवल एक ही है, युद्ध। नीति शास्त्र कहते हैं कि व्यक्ति को स्वयं अपनी शक्ति, वास्तविकता से अधिक और दूसरों का प्रेम अपेक्षा से कम ही लगता है। यही भेद आप दोनों के साहस में छलक रहा है। अपनी शक्ति के अनेकों प्रमाण दे चुके हैं हम असुरों के विरुद्ध। मिथिला की प्रतियोगिता में पूरे संसार में अपने बल का डंका बजवा चुके हैं हम। और रही बात दूसरों की प्रेम की, तो हमें आपसे प्रेम की अपेक्षा नहीं है। यदि आप युद्ध से पहले हमें सुप्रभात कह देंगे तब भी हमारी आंखें भर आएंगी। देखिए, मेरे पास पूरी सेना है और आप दोनों बिल्कुल अकेले हैं। युद्ध शास्त्र कहता है कि सेना के सामने युद्ध करने का साहस तो महारथी को भी नहीं करना चाहिए। जैसे सर्पों के टोले में नागराज महाबली होकर भी नहीं जाता। नागराज भले ही ना जाए, गरुड़ या नेवले अकेले जाते हैं सर्पों की टोली में। स्वयं को क्या समझते हो, गरुड़ या नेवला? काल बेलिया जो सर्पों को अपनी बीन पर नचाते हैं। शस्त्र भी उठाएंगे या अयोध्या में केवल वाक युद्ध की प्रथा है? हम वो शत्रु नहीं जो आपकी निरर्थक बातों से ही मर जाए।
आप दोनों शत्रु नहीं, अपराधी हैं। अयोध्या के अश्व का हरण कर पाप किया है आप दोनों ने। धन्यवाद मित्र सोमकर्ण। अश्व को रोकना अपराध नहीं, चुनौती है, चुनौती है जो हमने स्वीकारी है, हमने स्वीकारी है। कुश आपका शत्रु स्वयं चुनौती बन यहाँ वहाँ घूम रहा है। हमने आपकी चुनौती स्वीकार कर कोई पाप किया है? चुनौती राजाओं के लिए है, ऋषियों के लिए नहीं। क्या बताएंगे आप? कहां के राजा हैं आप? राजा ना होकर अश्व को रोकना अपराध की श्रेणी में ही आता है। ऐसा तो कोई नहीं लिखा है। लिखा नहीं है, किंतु असत्य भी नहीं है। ये हमारे राजा है। मेरे ज्येष्ठ भ्राता अवसरा ने इनका राज्याभिषेक किया है। बताओ कहां के राजा हैं ये दोनों? कुछ अंतर पर एक गांव है जहाँ की प्रजा विचित्र रोग से ग्रसित है। उस गांव की प्रजा की रक्षा करने का संकल्प किया तो उसी क्षण मेरे भ्राताश्री ने लव भैया का राज्याभिषेक और कुश का युवराज पद पर अभिषेक कर दिया। राजा नच, युद्ध में असावधान होना सबसे बड़ा अपराध है। सैनिकों, महाराज ने किसी का भी रक्त बहाने से निषेध किया है। स्मरण रहे, इन ऋषि कुमारों को केवल हमें बंदी बनाना है। सावधान ऋषि कुमारों, यह मेरी अंतिम चेतावनी है। अब अस्त्र उठाने से पहले ना वाद होगा ना विचार। यदि अब भी ये नहीं रुके तो मुझे इन पर प्रहार करना ही होगा। मेरा पहला धर्म अपने महाराज की आज्ञा का पालन करना है। सैनिकों, जाओ और पकड़ लाओ इन्हें। दिव्यास्त्र, दिव्यास्त्र। संपूर्ण संसार में मर्यादा धर्म का प्रचार हो रहा है और आप दोनों धर्म स्थापना के मार्ग में अवरोध बनकर पाप कर रहे हैं। सुन रहे हैं भैया? राज अनिल शत्रुघ्न मर्यादा धर्म की बात कर रहे हैं। इस राज्य की प्रजा को स्त्री के सुखों का, सुरक्षा का, सौभाग्य का बलिदान मांगकर संतोष दिया जाता है। वहाँ कैसा राजधर्म?
आप दोनों का क्या संबंध है अयोध्या की महारानी से? संबंध है भक्ति और भाव का संबंध। हमने राम कथा पढ़ी है, श्री राम और माता सीता की पूजा की है, और यदि हमारी माता के बाद कोई है जिसमें हमें ममता दिखती है तो वो माता सीता है। क्या रक्त के संबंध से श्रद्धा का संबंध अधिक महान नहीं होता? सूर्यवंश के इन सूर्य का तेज अयोध्या तक नहीं पहुंचना चाहिए। आप किसी से कुछ नहीं कहेंगे भैया। धन्य है आप भाभी माँ, श्री राम से दूर रहकर अपनी पहचान को गुप्त रखकर भी इन बालकों को श्री राम की परछाई बनाया आपने। स्पष्ट है ये दिव्य बालक और कोई नहीं, आपके और भैया के ही पुत्र हैं। वेदों में कुछ ऐसे मंत्रों का विवरण है जिनका पाठ करने से स्वयं देवताओं को रक्षा करने के लिए बुलाया जा सकता है। आप उनका पाठ आरंभ करें और मुझे पूर्ण विश्वास है कि देवता आपकी सहायता अवश्य करेंगे। मैं आपको वो वेद मंत्र बताती हूँ वनदेवी। हे वरुण देव, आपकी शक्ति अपरंपार है। श्री राम के अयान का महत्वपूर्ण भाग रहे हैं आप, और आप मेरे पुत्रों को आपकी सहायता की आवश्यकता है। मुझे जाने की आज्ञा दीजिए भैया। हनुमान का कोई समाचार आया? पवन पुत्र हनुमान पधार रहे हैं। जय जय पवन पुत्र हनुमान। प्रणाम प्रभु। मैंने पूरे त्रिवेणी क्षेत्र को छान लिया है, किंतु प्रभु मुझे अश्व कहीं नहीं मिला। प्रभु शत्रुघ्न सेना ने भी अपना पथ बदल लिया है। प्रभु मुझे लगता है वो किसी युद्ध में उलझ गए हैं। महाराज, हमें तुरंत सेना भेजनी चाहिए। भरत भैया, अभी पूरी सेना भेजने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं युद्ध में शत्रुघ्न भैया की सहायता के लिए जाऊं। प्रभु यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं युद्ध में शत्रुघ्न भैया की सहायता के लिए जाऊं। जाओ हनुमान, किंतु स्मरण रहे युद्ध में कोई अनावश्यक रक्तपात ना हो। जय श्री राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। जय महाबली हनुमान।
मुझे इन्हें सम्मोहन अस्त्र से बेसुध करना होगा। नागस्त्र। अपनी कुंडली में इन्हें बांध लीजिए नाग देवता, और कोई हानि नहीं पहुंचाए। सुनो, तुम इन सैनिकों को संभालो, मैं इस अस्त्र का उत्तर देता हूं। गरुड़ास्त्र। गरुड़देव, हमारी रक्षा कीजिए। सैनिक, मेरे अस्त्र से बचकर तो दिखाओ। अरे संभाल कर, सैनिक आगे तो देखो। लगता है ये वरुणास्त्र चला रहे हैं। वरुण देव, अपनी कुंडली में इन बालकों को बांध लीजिए। असंभव, वरुण देव इनके पक्ष में क्यों है? सम्मोहन अस्त्र का प्रयोग कैसे किया जाता है राजानो शत्रुघ्न जी?
इस पराजय ने जितना संतोष मुझे दिया है उतना आज तक मुझे किसी विजय ने नहीं दिया। शीघ्र ही मेरी प्रसन्नता का कारण ये संसार जानेगा और मानेगा। ये पराजय स्वीकार कर शत्रुघ्न ने कोई द्रोह नहीं किया। धन्यवाद वरुण देव। सोमकांत, तुम कहाँ हो? कहीं दिखाई ही नहीं दे रहे। मैं तो कब से आना चाहता हूँ, किंतु ये स्वर्ण कमल है ही इतना भारी कि मैं चल ही नहीं पा रहा। लाओ। तुम कितने भोले हो सोमकर्ण, स्वयं अदृश्य होने के स्थान पर अश्व को अदृश्य कर दिया होता। किसी अदृश्य अश्व के पीछा कैसे किया जा सकता है? कुश, एक बांस या फिर एक गन्ना लाओ, उसे इसमें हम लटका देंगे, अन्यथा हम यूं ही अदृश्य होते रहेंगे। सोमकर्ण, तुमने असत्य कहा है कि हमारा राज्याभिषेक हुआ है, किंतु अब उस असत्य को सत्य बनाना होगा हमें। अयोध्या से अन्य कोई सेना आए उससे पहले हमें वो औषधि खोजनी होगी और उन गांव वालों को उनके रोगों से मुक्त कराना है। ये लीजिए भैया। चलो उस पर्वत की ओर चलते हैं। भैया, किंतु औषधि कैसे खोजेंगे? सूर्यास्त होने को है। शीघ्र ही घोर अंधकार छा जाएगा। पिताश्री, शत्रुघ्न समझ चुके हैं लव कुश और कोई नहीं, श्री राम और माता सीता के पुत्र हैं और स्वयं उनके भतीजे हैं। किंतु संसार उन्हें इस निर्णय के लिए राजद्रोही क्यों कहेगा? कर्तव्य और भाव के बीच चुनाव कैसे किया जाए? क्या हृदय का कोई स्थान नहीं? प्रिय गणेश, यूं समझ लो कि कर्तव्य कलकल करते एक नदी की भांति है, जिसकी अपनी ही गति है, अपनी ही दिशा है और अपना ही एक उद्देश्य है।
जिसे धर्म निर्धारित करता है, और हमारा हृदय और उसकी भावनाएं वो वायु से उत्पन्न हुई लहरों की भांति होती हैं, जो आती जाती रहते हैं, कभी स्थिर तो कभी अस्थिर। परंतु जब ये लहरें ही नदी की दिशा निर्धारित करने लगे तो नदी अपने पथ से भटक जाती है। भाव हमें अपने अधीन कर कर्तव्यों से विमुख कर देता है। हाँ पुत्र, तुम्हारी माता का कहना सर्वथा उचित है, और ऐसे में कर्तव्य ही है जो हमें बल देता है। और जब हम कर्तव्य के पथ पर चलते हुए स्वयं को तन मन से संपूर्ण रूप से समर्पित कर देते हैं, तब हमें केवल सत्य के समक्ष ही नतमस्तक होने की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि सत्य ही धर्म है, और धर्म ही है जो हमें ईश्वर से जोड़ने की शक्ति रखता है। अब जब तक हम ना लौटे तुम यही रहना। हम एक और वचन निभा कर आते हैं। उन गांव वालों की रक्षा के लिए पर्वत से औषधि लाती है। अब तुम्हें खोजने में कठिनाई नहीं होगी मित्र। भैया, गांव की रक्षा के लिए हरित ऋषि पहुंच गए होंगे, हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। किंतु यदि ऊपर अनेक वनस्पति हुई तो हम उनमें से एक जड़ी बूटी कैसे पहचानेंगे? मैं भी तो वही सोच रहा हूँ। जब हनुमान जी संजीवनी लेने गए थे तब वैद्य सुषेण जी ने उन्हें क्या कहकर भेजा था? यही कि संजीवनी बूटी चमकती है। बूटी चमकती है जैसे अधर्म के अंधकार में धर्म का प्रकाश चमकता है। लो, यहाँ तो कई बूटी चमक रही हैं। अब कैसे ढूंढे बूटी? इससे पहले कि समय हाथ से फिसल जाए, मुझे स्वयं जाकर वो दुर्लभ जड़ी बूटी लानी होगी, क्योंकि लवकुश को आने में समय लग रहा है। उन्हें तो ज्ञात ही नहीं होगा कि वो बूटी कौन सी है। हम आपके साथ चलते हैं ऋषि हरित। आपको जाने की कोई आवश्यकता नहीं है ऋषिवर। लवकुश भी आ गए और आपके लिए जड़ी बूटी भी। चाहिए ना आपकी वो दुर्लभ जड़ी बूटी? हाँ, यही वो बूटी है। किंतु लवकुश, तुम्हें जड़ी बूटी कैसे पहचानी? बताएंगे बताएंगे।
सहस्त्राक्षम शतधार वृषिभ पावनम कृतम तेन सहस्त्रधारेण पवमानः पुनातु माम। सहस्त्राक्षम शतधार वृषिभ पावनम कृतम तेन सहस्त्रधारेण पवमानः पुनातु माम। सहस्त्राक्षम शतधार वृषिभ पावनम कृतम तेन सहस्त्रधारेण पवमानः पुनातु माम। मैं निरोगी हो गया, मेरा रोग भी ठीक हो गया, हम सब स्वस्थ हो गए। धन्यवाद ऋषिवर, आपके कारण। मेरे कारण नहीं, ये सब तो लौकुश ने किया है। धन्यवाद। आप दोनों का कोटि कोटि धन्यवाद। आप दोनों ने अपने प्राणों को संकट में डालकर हमारी सहायता की। आपका साहस और सामर्थ्य सदैव बना रहे। आप दोनों इस संसार के लिए एक उत्तम उदाहरण बन के उभरे। हम केवल मुख से ही आपको धन्यवाद कह सकते हैं, क्योंकि आपको देने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। हमें बताइए ऋषि कुमार, आपको क्या चाहिए? हम आपका कर कैसे चुकाएं? हमें कुछ भी नहीं चाहिए। हमें जो उचित लगा, जो धर्म संगत लगा, हमने बस वही किया। और मांगना क्या है वो भी हमें नहीं पता, इसलिए धन्यवाद ही बहुत है। मैं जानता हूँ क्या मांगना है। अभी कुछ समय पहले मैं एक मिथ्या कहकर आया हूँ, उसे सत्य करने का समय अब आ गया है।